अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल उर्दू लाज़मी पर्चा 2017 ग्रुप 1 रावलपिंडी बोर्ड। रावलपिंडी बोर्ड में जो इम्तहानी पर्चा उर्दू का लिया जाता है उसमें सबसे पहले हिस्सा अव्वल में हिस्सा मारूज़ी शामिल होता है। हिस्सा मारूज़ी में हमारे पास 20 इस्तिलाहात होती हैं, 20 सवालात हमसे पूछे जाते हैं और उनके साथ 4 मुख्तलिफ जवाबात दिए जाते हैं, जिनमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब तलबा ने खुद करना होता है। हिस्सा मारूज़ी में सबसे पहले 5 इस्तिलाहात दरसी किताब के असबाक में से शामिल होती हैं, यानी हिस्सा नसर में से। 2017 के पर्चे में सबसे पहले जो सवाल पूछा गया है, इस दुनिया की बुनियाद है। ये जुमला नामुकम्मल है, जवाब इसका देना है। इस दुनिया की बुनियाद है इख्तिलाफ़े अमल पर। सर सैयद को खाने में क्या पसंद था? तरकारियाँ। अब्दुल रहमान अल नासिर इस मुल्क का हुक्मरान था, स्पेन का। सबक ओवरकोट का इख्तिताम किस चीज़ के ज़िक्र पर हुआ? बेत की छड़ी पर। मकतूबात इकबाल के हवाले से अल्लामा इकबाल कैसा दर्द महसूस करते थे? पाँव का दर्द। अरकान तशबीह कितने होते हैं? 5। इस्तारा की बुनियाद रखी जाती है मजाज पर। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, इस मिसरे में मौजूद है तलमी। चाहे यूसुफ यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुआं, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने फेंका था, वो कुआं चाहे यूसुफ के नाम से मंसूब हो गया। और तलमी से मुराद वो अल्फाज या वो फ़िक्रा या वो जुमला जिसमें किसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा किया जा रहा हो, वो तलमी कहलाता है। तो यहाँ पर चाहे यूसुफ से मुराद है कि ये तलमी है। इस्तारा किस ज़बान का लफ्ज़ है? इस्तारा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तलमी इस्तेमाल होती है नज़म और नसर दोनों में। गैर मुरद्दिफ गज़ल होती है जिसमें रदीफ मौजूद नहीं होती। मतला किस ज़बान का लफ्ज़ है? मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मक्ता में शायर इस्तेमाल करता है अपना तखल्लुस। मक्ता में जो शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो शायर का कलमी नाम होता है। और गज़ल या कसीदा का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे वो मक्ता कहलाता है। गज़ल में रदीफ़ न होने की सूरत में काफ़िया हर दूसरे शेर के डैश में आता है। काफ़िया से मुराद हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो रदीफ़ से पहले लगाए जाते हैं। लेकिन अगर शेर के अंदर रदीफ़ मौजूद न हो तो काफ़िया हर दूसरे शेर के आखिर में लगता है। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, ये नज़म हम्द के अशार हैं और इसमें शेर तू है क्या है? इस शेर में तू है रदीफ़ है। रदीफ़ से मुराद होती है वो अल्फाज जो बार बार काफ़िया के बाद जो कि तू दोहराए जाए। तो इस शेर के अंदर बार बार तू है दोहराया गया है तो तू है रदीफ़ होगी। उसके बाद जो हमारे पास अगली इस्तिलाहात होती हैं वो होती हैं तज़किर व तानीस के हवाले से। तज़किर व तानीस को मद्देनज़र रखते हुए आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होता है। कराची से तार आया है, खाकरोब ने झाड़ू नहीं दी, मेरा कलम निहायत कीमती है, कान में दर्द हो रहा है। मर्ज डैश जूं जूं दवा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ये था हमारा